थोड़ा इजी आता है एसएससी के मुकाबले, तो हर कोई स्टूडेंट ना बेस्ट करेगा अपने। 15 अक्टूबर से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, देखो मेरे को टेक्निकल में कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छे से करना, फाउंडेशन से करना, बेसिक क्लियर करना उसका भी। अभी तक आपने टेक्निकल जो पढ़ा था ना जेईई के लिए, वो क्या आज आपको याद है कि कंपटीशन का मतलब वही है जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, वो मेरे को करना है। वो तभी होगा जब। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे को ना ये पता है कि आज के टाइम, अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट यानी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली आरआरबी के अंदर ओनली सीबीटी 1 के ऊपर फोकस है। वो सच में है, यानी कि वो ना टेक्निकल को एकदम से स्किप कर चुके हैं। यानी टेक्निकल को ना अभी के टाइम पे बहुत कम पढ़ रहे हैं। एंड कोई स्टूडेंट तो ऐसा है जो पढ़ ही नहीं रहा है ना। यानी कि ऐसा स्टूडेंट है जिसने ना एसएससी जेईई की तैयारी की थी एंड कम से कम ना 2.5 से 3 मंथ हो गए हैं, उन्होंने टेक्निकल को हाथ भी नहीं लगाया, ऐसा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा एंड मतलब कि आपको टेक्निकल क्यों करना चाहिए अभी के टाइम पे, अभी से आपको टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट है, करना ही चाहिए गाइज। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन ऐसा 1% भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचो कि मैं सीबीटी 1 पहले क्लियर कर लूँ, देन सीबीटी 2 के अंदर जब टाइम मिलेगा ना मेरे को, तब मैं ना ओनली टेक्निकल पढ़ लूँगा, तब मैं रिविजन कर लूँगा, मैंने ना एसएससी जेईई के अंदर बहुत अच्छा किया है ना, तो टेक्निकल में तब कर लूँगा। गाइज सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ। आगे बात समझे, देखो आपको ये वीडियो अभी ना लाइक कर देना है ना, पहली बात। और ना बहुत सारे स्टूडेंट है जो मैं सब्सक्राइब नहीं करें, तो गाइस आप ना सब्सक्राइब जरूर से कर लो, है ना। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ आगे के टाइम के अंदर, आपको आरआरबी जेईई के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ ना। एंड ना कमेंट जरूर से कर देना एंड शेयर कर देना। आप जिस भी ग्रुप के अंदर एड हो ना, शेयर जरूर से करना। और टेलीग्राम पे जरूर शेयर करना, वहाँ पे मैं बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करता रहता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। देखो अपन ना पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि आज का अपना पहला पॉइंट क्या होने वाला है इस टॉपिक पे। देखो पहली बात तो ये है कि अपन को ना टाइम ना बहुत कम मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। यानी अपन कहें ना तो यानी जो अपनी सीबीटी की एग्ज़ाम सपोज कभी भी हो, जनवरी तक अपनी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम होगी, तो अपन को लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अपन चले 2 एग्जाम के, तो अपन को कम से 75 से 80 डेज मिलेगा। तो गाइज आपको लगता है कि आप ना पूरा टेक्निकल, यानी टेक्निकल अपना कितना वास्ट है, चाहे वो अपने सिविल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो या मैकेनिकल हो, कितना वास्ट है। यानी आप ऐसे सोचते हो कि मैं 80 डेज में या 75 डेज में टेक्निकल कर लूँगा, तो वो आपका नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको ना बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कंपटीशन का मतलब ये है कि बाकी जो लोग नहीं कर रहे वो मेरे को करना है। आज के टाइम पे कंपटीशन का मतलब वही है, तो आपको वही करना है। यानी कि आपको टेक्निकल अभी से शुरुआत करनी है। ये पॉइंट याद में रखना कि टाइम ना बहुत कम मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। 80 दिन का टाइम मिलेगा जिसके अंदर आप टेक्निकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं। देखो 80 दिन का टाइम मान लो, 80 दिन में आप फुल कवर बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो आपको अभी से लग जाना। किस प्रकार से लगना मैं आगे धीरे धीरे पूरा कंटिन्यू बताऊंगा, आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी है और लाइक अभी से कर देना, ठीक है। देखो पहली बात है ना, आज के टाइम में इसके अंदर एक दो बात एड ऑन करता हूँ ना। आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ चल गया है। अपन लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो 150 के अंदर कम से कम आपको 110 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था, है ना, वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था। बस मैं ना इस टाइम के कंपटीशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। 150 में से ना सीबीटी 2 की बात कर रहा हूँ गाइज में ना, तो आपको 120 क्वेश्चन, 125 इतने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। वो ये फैक्ट है, क्योंकि आरआरबी का लेवल, आरआरबी की जो टेक्निकल उसका लेवल और एसएससी जेईई के अंदर जो टेक्निकल का लेवल आता है वो आपको ही पता है, सबको पता है। थोड़ा इजी आता है एसएससी के मुकाबले, तो हर कोई स्टूडेंट ना बेस्ट करेगा अपने। उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आरआरबी के अंदर, जैसे मतलब सच में गए डायरेक्ट पूछते हैं आज के टाइम पे। यानी कि आप बताऊँ, आप ना एनालाइज कर लेना, जो स्टूडेंट है ना सीरियस होकर स्टडी कर रहा है फिलहाल, है ना, वो एनालाइज कर चुका होगा, उसको ये बात पता होगी। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ ना, आपने एसएससी की तैयारी की है, एसएससी के अंदर 2024 2014 के अंदर, 2012 के अंदर जिस प्रकार से क्वेश्चन आते थे ना, वो ये है, ये फैक्ट है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इन वन लाइनर के क्वेश्चन, जैसे है ना, मतलब अपने सीमेंट के अंदर मान लो ना, सीमेंट के अंदर या कंक्रीट के अंदर, है ना, ब्लीडिंग किसे कहते हैं, है ना, कंक्रीट से वो पानी निकलता है, सेग्रीगेशन किसे कहते हैं। ऐसे मत ओनली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बल्किंग ऑफ सेंट किसे कहते हैं, है ना। सीमेंट के अंदर है ना C3A का फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है ना, HOH की हाईएस्ट क्या होती है, ROH का कितना होता है। जो सिविल वाले स्टूडेंट हैं वो समझ होंगे इनका मतलब ऐसे सीधा पूछता है। ये चीज़ें अपने एसएससी के अंदर है ना कब पूछा करती, 2014 में 12 में तब पूछते थे ये ना इतना। और आज के टाइम पे ये देख लो एसएससी के अंदर कैसा क्वेश्चन आते हैं और आरआरबी में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 साल का ना आपको टाइम मिल चुका है। लेवल
कैसा रहेगा आगे बात करूँगा, वीडियो एंड तक देखना। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपको इसके साथ में बताऊँ, जो सिलेबस है ना टेक्निकल का, वो 100% करना है। मेरे पास भी है ना ऐसे कमेंट आते हैं, है ना, ऐसे क्वायरीज आती है कि भैया हमने है ना, जैसे है ना एक दो सब्जेक्ट वो हमारे हुए नहीं है तो मैं उनको स्किप कर दूंगा। क्यों भाई, एग्ज़ाम आपका कल ही थोड़ी है, सही बात है ना। एग्ज़ाम आपका परसों ही थोड़ी, एग्ज़ाम आपका एक मंथ बाद में थोड़ी है। वो भी CBT 2, है ना। CBT 1 ही नहीं हुआ है, डेट भी नहीं है, या CBT 2 तो पता नहीं कब होगा। आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ऐसा भी टॉपिक हो, चाहे वो किसी भी ब्रांच के अंदर हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में एक ऐसा भी टॉपिक हो, जैसे मतलब 1 नंबर का भी हो टॉपिक, है ना, 1 नंबर का भी सब्जेक्ट हो, वो भी आपको अच्छे से करना, फाउंडेशन से करना, बेसिक क्लियर करना उसका भी। रीज़न मैं आपको बताऊँ, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ 100 क्वेश्चन टेक्निकल में आते हैं ना, 50 हर कोई कर लेगा, 30 थोड़ा दिमाग लगा के कर लेंगे। जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, 20 क्वेश्चन होते हैं, वह वही स्टूडेंट कर पाता है जिसने पूरा डीप में पढ़ा है, पूरा 100% सिलेबस कवर किया है, एंड जिसने मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो वो नहीं पढ़ के गया हो, उसने सब कुछ पढ़ लिया हो। तो ये 20 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाएंगे, ये 20 क्वेश्चन आपको आपकी मंजिल दिलाएंगे। और यही है ना, कंपटीशन से अलग है एक प्रकार से, ऐसे मान लो मतलब कंपटीशन है इन 80 क्वेश्चन के अंदर, है ना। बट जो कंपटीशन से ऊपर निकल जाता है ना, जो टॉपर लिस्ट के अंदर आता है, वो ये 20 क्वेश्चन सही करता है। और ये 20 क्वेश्चन कब सही होती है, जब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होता है। आगे बात सुनिए, तो सिलेबस की टेक्निकल के अंदर ना एक सिंगल भी आपको नहीं छोड़ना है अभी से। जो आपको ना, आपको लगता है कि ये मेरा नहीं किया हुआ है SSC के लिए, तो आप उनको कीजिए। जैसे ना अपने सिविल के अंदर ना जो ड्राइंग सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा ना, वो चलते हैं, है ना। CPM पार्ट भी आप देख लीजिए, मतलब जितना भी है ना वेटेज, वो आपको 100% कंप्लीट करना है। इसके साथ में मैं आपको ना एक बात और एड ऑन करना चाहूँगा इसके अंदर, है ना। जैसे आप मान लो, अब मेरे से पूछो कि भैया मेरे को टेक्निकल में कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। देखो मैं आपको ये बताऊँ, सपोज आपका जो स्टडी टाइम ना वो 10 आवर्स है। अगर जिन स्टूडेंट का टाइम अगर आज के टाइम पे वो ओनली स्टडी कर रहे हैं, है ना, RRB की तैयारी, ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ ही है, मतलब जो ना दोस्त है, जो मतलब आपके साथ वाली जो जॉब के साथ में तैयारी करें, तो उनके लिए अब मैं तो ये कहता हूँ आप 5 से 6 आवर्स निकाल सकते हो कैसे भी करिए, मॉर्निंग के अंदर एंड आफ्टर योर जो मतलब वोल डे के बाद में, ठीक है। उसके बाद के अंदर देखो, ऐसे कोई स्टूडेंट है जो ओनली स्टडी करते हैं 24 घंटे, ओनली उनका स्टडी पे वो ओनली है। तो अगर वो 10 घंटे से कम स्टडी करें ना, तो गाइज वो मतलब फिर आपको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज के कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। RRB JEE के अंदर अपनी वैकेंसी बढ़ने वाली भी नहीं है, आप ये देख लो। क्योंकि बाकी में क्या पता बढ़ जाए, बट अपनी JEE के अंदर मुझे शायद लगता नहीं वैकेंसी बढ़ेगी। लास्ट ईयर से कट ऑफ भी हाई जाएगा। एंड अगर 10 घंटे से आप कंटिन्यू कम कर रहे हो तो उसको गाइज बढ़ाओ कैसे भी करके। देखो इस 10 घंटे को ना 10 आवर को आपको कैसे डिवाइड करना है। 7 आवर आपको देना नॉन टेक को आज के टाइम पे, है ना, और 3 आवर है ना वो देना टेक्निकल को आज के टाइम पे, है ना। ये आपको कंटिन्यू करना है अभी। ये कब तक करना है, जब तक आपका नॉन टेक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। नॉन टेक के अंदर प्री के अंदर आपको, जैसे मान लो अब आपकी साइंस कंप्लीट होगी, जो ना आपकी CBT 2 में भी काम आएगी। CBT 2 साइंस यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी आपको प्री के अंदर। तो आपकी साइंस आपको ऑलमोस्ट नहीं 100% कंप्लीट करनी है ना। मैथ आपको कंप्लीट करनी है ना, एंड रीजनिंग आपको कंप्लीट करनी है। जब तक आपकी ये 3 चीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, है ना, देन आप ना इनके अंदर ओनली प्रैक्टिस करना, एंड टेक्निकल में टाइम बढ़ा देना। एंड टेक्निकल जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट होगा, कंप्यूटर हो गया, उन पे आप ध्यान देना, कंटिन्यू स्टार्ट कर देना। बट एक बात याद रखना, 3 घंटे आपको आज के टाइम पे इनको टाइम देना पड़ेगा कैसे भी करके। और जो ऐसे स्टूडेंट है, मुझे पता है ना, काफ़ी दिनों से ना RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ना एम बनाओ, ड्रीम मत देखो गाइज, है ना। एम बनाओ, हर टॉपिक में एम बनाओ, हर सब्जेक्ट में एम बनाओ। टाइम टेबल लिखो खुद का कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है। आपका ये एम होना चाहिए, यानी कि जो हमारी मेंटरशिप में स्टूडेंट है, मैंने तो उनको एम दे रखा है कि 15 अक्टूबर से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मतलब ना। तो मतलब आप भी ना ये एम बनाओ कि 15 अक्टूबर से पहले ना आपका कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट वो मैक्सिमम कवर कर चुके हैं, यानी जो प्री लेवल का सिलेबस है ना, प्री लेवल का, वो ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर से पहले कंप्लीट हो जाए। 15 अक्टूबर के अभी भी 1 मंथ हो रहा है, तो कैसे भी वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद में आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आप CGL लेवल के भी क्वेश्चन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो, मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है। देखो ये बात तो अपन किसी अदर वीडियो में करेंगे, बट इसका पर्पज ये है कि आपको 3 घंटे टेक्निकल को देना ही है कैसे भी करके, ठीक है। अब इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो टेक्निकल को 3 घंटे को, जैसे मतलब आप ना 2 घंटे की क्लास ले रहे हो या फिर रिविजन कर रहे हो, तो 1 घंटे आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है।
आपको 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू। वो कहाँ से करनी है मैं वीडियो के आगे बताता जाऊँगा, ठीक है। तो 3 घंटे आपको कंटिन्यू करना ही है। अब देखो अपन इस पर टॉपिक वापस आते हैं। अब बात करते हैं सब कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस, है ना। देखो अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात की, ठीक है। आप ना ये वीडियो देख रहे हो, जो स्टूडेंट में वो कमेंट में बता के चले जाना, श्योर से बताना, 100% आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, आपने एसएससी की जेई की तैयारी की थी, ठीक है। आपका नहीं हुआ, सपोज किसी कारणवश आपकी तैयारी वगैरह फुल नहीं हो पाई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपने टेक्निकल पढ़ा उसके अंदर, एसएससी जेई के अंदर। देन आप ना आरआरबी जेई की तरफ शिफ्ट हो गए। आपने प्री लेवल की तैयारी की, कंटिन्यू स्टार्ट कर। अभी तक आपने टेक्निकल जो पढ़ा था ना एसएससी जेई के लिए, वो क्या आज आपको याद है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ना देखना, उठा के देखना, आप क्वेश्चन लगाना पीवाईक्यू डायरेक्ट। आपके जो सिली क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी नहीं लगेंगे आपसे, मतलब जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं लगेंगे, आप उनको भी भूल चुके होंगे। और ये बात फैक्ट है ना। आप 100% है ना सब कुछ भूल जाओगे गाइज। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ओनली प्री का कर लेता हूँ, देना ना CBT 2 का, उसके बाद में कर लूँगा, देखा आप 100% सब कुछ भूल जाओगे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। वापस से रिवाइज करोगे ना, ऐसे पूरा ऐसा मतलब हो जाएगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ करूँ, किस प्रकार से करूँ। तो टेक्निकल गाइज आपको अभी से ना बहुत अच्छा करते हुए जाना है, ये बात याद रखना, सब कुछ भूल जाओगे। और जो है ना, जो मतलब टेक्निकल छोड़ चुके हैं उनको ये बात पता होगी, आप एनालाइज कर लेना खुद से, पीवाईक्यू लगा के देख लेना, आप भूल चुके हो। तो इसका मतलब आपको टेक्निकल अभी से साथ साथ में कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो आगे अपन अगले पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। देखो अगर आपका सिलेबस, देखो आप किस प्रकार से आप कर सकते हो, ये मैं बात पॉइंट पे आता हूँ ना। देखो ऐसे स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट है टेक्निकल के लिए, यानी कि जिन्होंने ना एसएससी जेई के लिए बहुत अच्छा किया है, जिसने एसएससी जेई के लिए बहुत अच्छा किया, टेक्निकल अपना कंप्लीट कर चुका है, तो वो बताऊँ क्या करें, है ना। तो वो करिए बताऊँ, आपको है ना डेली एक सब्जेक्ट उठानी है। जैसे आपने सपोज बीएमसी उठा ली, है ना। बीएमसी में अपना पहला टॉपिक अपन सीमेंट पढ़ते हैं, आगे बात में समझ। तो आपको डेली के डेली है ना एक टॉपिक का रिवाइज करना है गाइज। डेली के डेली एक टॉपिक का आपको रिवाइज करना है। किस प्रकार से करना है ना, यानी कि इसका अपना शॉर्ट नोट्स होंगे आपके पास या फुल नोट्स होंगे, है ना। आपको उनको रिवीजन करना है, उनको रीडिंग लगानी है। आपको पता है रिवीजन किस प्रकार से करना है, पर्टिकुलर एक टॉपिक आपको करना है, ठीक है। देन उसके बाद में ना उसके पीवाईक्यू लगानी है। अब पीवाईक्यू कहाँ से लगानी है, आरआरबी जेई के ही पीवाईक्यू लगानी है फिलहाल। वो बेस्ट बुक कौन सी है फिलहाल, सिविल की गोली वाली है ना। आपको ये बुक ही लगानी है। मैं ना यहाँ पे ना वो लगा दूँ, आपको दिख रहा होगा ना, वो ही बुक आपको लगानी है अभी के टाइम पे, सिविल की गोली की, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करते हैं, है ना। तो ये जो वाली बुक है ना गाइस, इसके अंदर ना 1-2 एरर है मेरे पास आए थे ना, 2-3 की। उस बच्चों ने मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेजे थे कि सर इसका है ना, मतलब बस 2-3, ये ज़्यादा आपको एरर मिलेंगे नहीं। बस अभी के टाइम पे मेरे को ये बेस्ट बुक लगती है। इसके अंदर आरआरबी के जेई के अंदर जितने भी अंडर में एग्जाम हुई है, मतलब आज तक हुई है ना, तो उसके क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये बुक मंगवा लेनी है ना, सिविल की गोली वाली। एंड मतलब बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। देखो हाँ, आपको पीवाईक्यू, दो मैंने यहाँ पे ये लगा रखा, आपको पीवाईक्यू लगाना अभी के टाइम पे क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है। देखो, और ये बात फैक्ट है, ये 100% होगा, आप करके देख लेना। देखो जब आप आरआरबी के पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो आपको खुद एनालाइज कर पाओगे कि यार इसमें क्या न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या न्यू कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मतलब मैंने एसएससी के क्वेश्चंस आते थे, जो एसएससी का लेवल था, एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, है ना, मैच मेकिंग वाले आ रहे हैं, है ना। स्टेटमेंट के अंदर भी ना 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक प्रकार से आप समझते हो, जो है ना क्वेश्चंस लगाते हैं, मतलब कितना डीप के अंदर पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं, तो वो आपको पता लगेगा, है ना। कुछ नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है, मतलब किस प्रकार से आपको कैसे आ रहा है ना, आप समझ जाओगे एक प्रकार से। तो वो आपको ना पता चलेगा। अगर आप ना टेक्निकल अभी से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, देन आप CBT 2 के लिए तैयारी करोगे, तब आप देखोगे 2-3 मंथ में, अरे यार ये तो न्यू है सब कुछ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड आप उस टाइम तक सब कुछ बोल भी चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या है, टेक्निकल अभी से स्टार्ट करना ही है, ठीक है। लेवल की अपन बात कर चुके हैं, लेवल आपको करना ही है। क्वेश्चन लेवल यानी कैसा है ना, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कितने टफ आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं, आपको एसएससी से आपका कंपेयर हो जाएगा। तो इस कारण से आपको लगाना है, आगे बात समझ, है ना। अब बात करते हैं लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। गाइज लेवल 100% बढ़ेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम हुई थी 2019 के अंदर, 2019 में एग्ज़ाम हुई थी। आगे बात में उस टाइम पे कैसा था, आज के टाइम पे कैसा है, लेवल 100% बढ़ेगा, 100% ही मैं बता रहा हूँ, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है ना, मैं बताऊँ। पहले तो आपको आरआरबी के पीवाईक्यू ही लगाने हैं, आरआरबी जेई के पीवाईक्यू ही लगानी है, उससे आपको नहीं लगाना। पहले ये कंप्लीट कर लो 100%। उसके बाद में आपको ना एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगाने हैं सारे, देना यूथ के ए ही लगा लो,
यूथ के जेई नहीं, क्योंकि यूथ के जेई आपका यहाँ पे एंड यहाँ पे कवर हो जाएगा। यूथ के एई लगा लो, बस इतना ही लगाना है। इसके अलावा जैसे आपको कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, देन आप डायरेक्ट फिर टेक्स्ट बुक से है ना आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगानी है, ख़त्म बात। इससे अलावा मैं टेक्निकल में आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन आगे बात समझ है ना। तो अगर आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। एंड आपको टेक्निकल करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, है ना। टेक्निकल नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे, ये बात मेरी याद रखना, है ना। टेक्निकल अभी से कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, है ना। एंड मतलब रिवीजन करो, डेली के एक एक टॉपिक पढ़ो, खुद को टारगेट दो, खुद एनालाइज करो कि मैं ना ये टॉपिक जैसे बीएमसी है ना, मैं ये इतने दिन में कंप्लीट कर लूँगा, है ना। बीएमसी के अंदर ये बड़े बड़े सब्जेक्ट है ना, सोइल है ना, अपना रेलवे हो गया। इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक भी आपको स्किप नहीं करना है, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा डीप के अंदर करना है। आगे बात समझो, है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा। ऐसे मान लो कंपटीशन का एक मतलब, आज एक मतलब समझ लो आप ना, कि कंपटीशन का मतलब वही है जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं वो मेरे को करना है। वो तभी होगा जब आप 100% करोगे, डीप से पढ़ोगे, फाउंडेशन क्लियर करोगे, बेसिक क्लियर करोगे। आगे बात समझ में। ये थी गाइस आज की वीडियो, आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर देना, कमेंट जरूर से कर देना, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड टेलीग्राम पे आप अभी तक नहीं आए ना तो टेलीग्राम पे अभी से आ जाओ, ठीक है। थैंक यू गाइस।